यो नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले लिया है तो फिर उसे देखते भी हो या फिर मेंबरशिप ऐसे ही वेस्ट जा रही है। अच्छा, समझ में नहीं आ रहा कि क्या देखे, तो फिकर नॉट, आज हम लोग बात करने वाले हैं ऐसी 9 वेब सीरीज के बारे में जिसे आपको जरूर देखना चाहिए एंड 99% चांस है कि आपको ये वेब सीरीज पसंद भी आएंगी जो कि आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले नंबर 9 पे है 3 बॉडी प्रॉब्लम, जो कि साइफाई थ्रिल एंड मिस्ट्री कैटेगरी की सीरीज है। ये सीरीज एक नॉवल का एडेप्टेशन है जिसका नाम 3 बॉडी प्रॉब्लम है एंड इस सीरीज को गेम ऑफ थ्रोन के मेकर्स ने बनाया है। अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन नहीं देखा तो फिर आपको कोई भी सीरीज देखने का हक नहीं है, क्योंकि सीरीज की दुनिया में एंट्री ही गेम ऑफ थ्रोन से होती है। मोस्ट ऑफ लोगों की सीरीज देखने की जर्नी गेम ऑफ थ्रोन से स्टार्ट हुई है। उन्हीं 7-8 सीजन्स को देख के लोगों के अंदर पेशेंस बिल्ड हुआ सीरीज देखने का। एनीवेज 3 बॉडी प्रॉब्लम पे आए तो फिर इसमें आपको गेम ऑफ थ्रोन के 1-2 एक्टर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि लियाम और जॉन ब्रैडली एंड साथ ही में वोंग के एक्टर भी है। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि वोंग अपने धीरे धीरे जोरो बनते जा रहे हैं। अब तक ये मार्वल की हर मूवी या फिर सीरीज में दिखते थे, अब ये यहाँ पे भी आ गए। हाँ, यहाँ पे कैरेक्टर अलग है बस। खैर, अगर शॉर्ट में बात करूँ तो इस सीरीज में एक मेजर मिस्ट्री है और उसके अंदर सब मिस्ट्रीज भी है जो कि एक एक करके रिवील होती है, जैसे कि लंदन में आखिर क्यों इतने सारे साइंटिस्ट एक साथ में सुसाइड कर रहे हैं और ये हेलमेट का क्या सीन है, ये सब अपने को धीरे धीरे करके आगे चल के मालूम पड़ता है। सीरीज में 8 एपिसोड है जिसमें से आपको स्टार्टिंग के 5 एपिसोड्स में काफी मजा आने वाला है, लेकिन लास्ट के 3 एपिसोड्स आपको बोर लग सकते हैं क्योंकि उसे जानबूझ के स्ट्रेच किया गया है ताकि आगे के सीजन कंटिन्यू हो। अब नंबर 8 और 7 पे जो सीरीज है वो मुझे रिकमेंड करने भी है, लेकिन मुझे ये रिकमेंड नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा। तो नंबर 8 पे लॉकवुड एंड को यानी कि कंपनी। ये सीरीज पिछले साल आई थी जो कि एक सुपरनेचुरल डिटेक्टिव हॉरर थ्रिलर सीरीज है। अब मैंने यहाँ पे डिटेक्टिव इसलिए बोला क्योंकि इस सीरीज में 3 बच्चे हैं जो कि भूतों को पकड़ने का काम करते हैं, बेसिकली घोस्ट बस्टर्स, एंड इनकी कंपनी का नाम लॉकवुड एंड को है। सीरीज में सब बढ़िया, बस डीसी की मूवीज की तरह कहीं कहीं पे कुछ ज्यादा ही अंधेरा है, तो वहाँ पे आपको ब्राइटनेस बढ़ा के देखना पड़ेगा। सीरीज के वीएफएक्स अच्छे, बस कहीं कहीं पे इम्प्रूव कर सकते थे ये लोग। इसके अलावा इस सीरीज में एक मेजर प्रॉब्लम है जिसे मैं अभी थोड़ी देर में ही बताऊंगा। बाकी अभी इसका सिर्फ एक ही सीजन आया जिसमें 8 एपिसोड्स है। नेक्स्ट नंबर 7 पे है द ऑर्डर। तो इस सीरीज में टोटल 2 सीजन है जो कि 2019 और 2020 में आए थे, जब हम लोग घर में पड़े रहते थे और करने को कुछ भी नहीं होता था। मैंने भी उसी टाइम ये वाली सीरीज देखी थी और मुझे काफी पसंद आई थी, खास करके इसका पहला सीजन। दूसरे सीजन में इतना मजा नहीं आता, लेकिन पहला सीजन वर्थ इट है। द ऑर्डर एक हॉरर ड्रामा सीरीज है जिसमें आपको मैजिक भी देखने को मिलता है और वुल्फ भी देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली द ऑर्डर नाम की एक सीक्रेट सोसाइटी है जिनकी दुश्मनी नाइट्स के साथ में काफी टाइम से चलती आ रही है। नाइट्स नथिंग बट अ वुल्फ। इसका सीजन 1 मुझे एंटरटेनमेंट वाइज काफी अच्छा लगा था। बाकी इसके दोनों ही सीजन में 10-10 एपिसोड्स है एंड पर्सनली मुझे ये कैरेक्टर काफी सही लगा, हिमेश। खैर, ये वाली सीरीज मैंने इसलिए रिकमेंड की क्योंकि इसे देखते टाइम पे मुझे काफी मजा आया था। अब ये वाली सीरीज मुझे इसलिए रिकमेंड नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि इसके साथ में भी एक मेजर प्रॉब्लम है जो कि लॉकवुड एंड को के साथ में भी है, एंड वो ये कि इन दोनों ही सीरीज के आगे के सीजन कैंसिल हो चुके हैं। नेटफ्लिक्स ज्यादातर अच्छे शोज के आगे के सीजन कैंसिल ही कर देता है, जैसे कि 1899 को ही ले लो। लॉकवुड एंड को के पहले सीजन के बाद में 2nd सीजन कैंसिल और द ऑर्डर का 2nd सीजन के बाद में 3rd सीजन कैंसिल। अब क्योंकि अपने को इन दोनों ही सीरीज के एंड देखने को नहीं मिलेंगे तो फिर इन दोनों सीरीज को देख के फायदा क्या। बट बिलीव मी, इसे देखते टाइम पे तो आपको काफी मजा आएगा, बस ये बात अलग है कि आपको ये गर्म करके ठंडा ही छोड़ देगा। तो देख लो अगर आपको जमता है तो फिर। नंबर 6 द इनोसेंट। ये सीरीज हार्लन कोबेन की नोवेल का एक एडेप्टेशन है जो कि क्राइम थ्रिलर और मिस्ट्री से भरी हुई सीरीज है। ये शो 2021 में आया था जिसमें कहानी के लीड कैरेक्टर मैटियो से एक बार एक्सीडेंटली खून हो जाता है, जिसके बाद में वो 4 साल जेल में बिताता है एंड 4 साल बाद जब वो जेल से आता है तो फिर वो अपनी लाइफ रीस्टार्ट करने का सोचता है, शादी वादी कर लेता है, जिसके बाद में इस सीरीज की मेन कहानी शुरू होती है। हाँ, कई बार ये आपको देखते टाइम पे स्लो जरूर फील होगी, लेकिन देखना इसको वर्थ इट है। इसकी एक अच्छी बात ये है कि इसका एक ही सीजन है और इसी सीजन में इसका पूरी कहानी कंप्लीट हो जाती है, जहाँ पे आपको यहाँ पे 1-1 घंटे के 8 एपिसोड देखने को मिलेंगे। नंबर 5 अल्टरनेट कार्बन। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको लगता है कि फ्यूचर में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ सकती है जिससे हम लोग कई सालों तक जिंदा रह सके, तो क्या आपको ये पॉसिबल लगता है? नहीं ना। अब देखो, अपने बॉडी को एक ना एक दिन तो बुढ़ा होना ही है, बट क्या हो हमारी मेमोरी जब किसी चिप में स्टोर हो, जब भी कोई इंसान मरे उसका मेमोरी चिप निकालो और किसी आर्टिफिशियल बॉडी में डाल दो, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी मेमोरी हमें हम बनाती है, मुझे फिल्मी फ्लीट बनाती है। खैर, ये सब मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, अल्टरनेट कार्बन सीरीज का कॉन्सेप्ट ही यही है, जहाँ पे सिर्फ अमीर लोग ही इस चीज को अफोर्ड कर पाते हैं। चिंता मत करो, अब तक मैंने इस सीरीज को आपके लिए स्पॉइल नहीं किया है, मे भी 1% ही अब तक मैंने आपको ये बताया होगा। इसके 2 सीजन आए जिसमें से पहला सीजन बेस्ट है और दूसरा सीजन ठीक ठाक है। पहले सीजन में 10 एपिसोड्स और दूसरे सीजन में 8 एपिसोड्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट नंबर 4 द ब्रदर सन। अब देखो, ये सीरीज थी तो अच्छी, लेकिन इसे देखने के बाद में ये फील होता है कि इस सीरीज में पोटेंशियल बहुत था, अगर ये लोग चाहते तो फिर और अच्छे से दिखा सकते थे। बट फिर भी मैं बोलूंगा कि काफी हद तक ये सीरीज अच्छी थी, क्योंकि इस सीरीज के एक्शंस लिटरली काफी अच्छे थे एंड साथ ही में कॉमेडी पार्ट भी ठीक था। सीरीज के प्रेमाइसेस की बात करूँ तो फिर 2 भाई है जिसमें से एक बेटा चाइना में रहता
रहता है अपने बाप के साथ में, एंड दोनों ही बाप बेटे फुल बैड गैंगस्टर्स है। वहीं पे दूसरा भाई अमेरिका में रहता है माँ के साथ में, जो कि एकदम फुद्दू है। तो अब यहाँ पे माँ बेटे के साथ में कुछ सीन हो चुका है, जिसकी वजह से चाइना वाला भाई यहाँ पे आता है अमेरिका में इन दोनों को बचाने के लिए। अब लड़का तो बैडेस है ही, लेकिन उसकी माँ भी कुछ कम नहीं है। मिशेल जिन्हें आपने एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस में देखा होगा, काफी अच्छा रोल किया है इसमें भी। एक ही सीजन और 8 एपिसोड्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। नंबर 3 की सीरीज इस लिस्ट में सबसे ज्यादा सीजन्स के साथ में आती है, कोबरा kai 5 सीजन्स 10 एपिसोड्स ईच। सीरीज को देखने का यही मेन रीजन है कि इसमें जो मार्शल आर्ट्स और कराटे है उसकी फाइट्स काफी अच्छी है। अगर आपको नहीं पता तो फिर जैकी चैन की कराटे किड मूवी इस वाले कराटे किड से इंस्पायर्ड थी, जिसके बाद में ये वाले कराटे किड को लेके यानी सीरीज है। सीरीज में 2 साइड के लोग दिखाए गए, जहाँ पे एक अग्रेसिव साइड है, मार धाड़ करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं, एग्रेसिव ना हो, और दूसरी डिफेंसिव जो की जरूरत पड़ने पे ही अपने कराटे का यूज करे। इसमें आपको काफी अच्छी फाइट्स तो देखने को मिलती है, साथ ही में इसमें आपको काफी ड्रामा भी देखने को मिलेगा, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम देखने में अच्छा भी लगता है, बट कहीं कहीं पे थोड़ा स्ट्रेच्ड मालूम पड़ता है। तो फिर जिनको ज्यादा ड्रामा से फर्क नहीं पड़ता तो फिर उनके लिए ये वेब सीरीज बेस्ट है। नंबर 2 लॉक एंड की। लॉक एंड की इस लिस्ट की वन ऑफ द बेस्टेस्ट वेब सीरीज है, ऑब्वियसली इसीलिए मैं इसको इतना लास्ट में बता रहा हूँ। और मुझे सुपर नेचुरल वाली चीजें देखने में मजा भी आता है, इसलिए मुझे ये वाली सीरीज काफी अच्छी लगी। हाँ, ये एक सुपर नेचुरल हॉरर जॉनरा की एक वेब सीरीज है। कैरेक्टर्स अच्छे, एक आधा एनोइंग भी है, लेकिन हाँ देखने में काफी मजा आता है। सीरीज का प्रीमाइस ये कि लॉक फैमिली है जो कि अपने एक पुश्तैनी की हाउस में जाते हैं, एंड वहाँ पे कई सारी मैजिकल और डेंजरस कीज है जो कि घर वालों को नहीं पता। मैं ज्यादा बता के इसका मजा किरकिरा नहीं करूंगा, आप खुद ही फ्रेश होके जाओ, देखो आपको ये काफी पसंद आएगी। बाकी इसका VFX पार्ट तो अच्छा है ही, आपको हर टाइम पे कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। अब तक इसके 3 सीजन आए हैं, जिसमें से पहले और दूसरे सीजन में 10-10 एपिसोड्स है, एंड तीसरे सीजन में 8 एपिसोड्स है। ना फाइनली नंबर 1 पे जो सीरीज है वो कई साल से इंडस्ट्री में चलती आ रही एक काफी बड़ी मनहूसियत को उसने हटाया है। ये एक ऐसी सीरीज है जो कि वन ऑफ द बेस्ट एडेप्टेशन है एनिमे या फिर कार्टून। ये एक ऐसी सीरीज है जो कि वन ऑफ द बेस्ट एडेप्टेशन है एक एनिमे का। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वन पीस की। अब देखो, जिनको नहीं पता, वन पीस की मांगा है और उसका एनिमे है, जहाँ पे मैंने एनिमे को भी कैचअप करके रखा है और साथ में मांगा को भी। हाँ, इसमें 1000 से भी ज्यादा एपिसोड है, लेकिन मैंने देखे हैं। कमेंट में कोई नल्ला नहीं बोलेगा। खैर, अगर मैं बात करूँ वन पीस सीरीज की जो कि नेटफ्लिक्स पे है, तो फिर उसे नंबर 1 पे रखने का एक रीजन भी है। वो ये कि वन पीस का वर्ल्ड एक ऐसा वर्ल्ड है जिसे अडेप्ट करना काफी मुश्किल है, बट नेटफ्लिक्स और इचिरो ओडा ने इसे काफी अच्छे से अडेप्ट किया है। इचिरो ओडा वन पीस के क्रिएटर है, जिन्होंने लाइव एक्शन पे काफी ध्यान दिया था। अगर आपको इसके नंबर ऑफ एपिसोड्स की वजह से इसका एनिमे नहीं देखना है, तो फिर आपको इसका लाइव एक्शन जरूर देखना चाहिए, क्योंकि लाइव एक्शन में इसको ये थोड़ा फास्ट पेस रख रहे हैं। खैर, अगर इसके स्टोरी की बात करूँ तो फिर गोल्डी रॉजर नाम का एक पायरेट था, जिसके पास काफी पहले वन पीस नाम का एक ट्रेजर था। अब वो ट्रेजर क्या था, सोना था, चांदी था, या फिर क्या था, वो किसी को नहीं पता है। बट वर्ल्ड गवर्नमेंट द्वारा जब उसका एग्जीक्यूशन होता रहता है तो फिर वो बताता है कि उसने अपने वन पीस को दुनिया में कहीं पे छुपा दिया है, और इसकी वजह से अब दुनिया भर के सारे पायरेट्स उस वन पीस को ढूंढने में लग गए हैं। एनीवेज, अगर अब मैं इसके बारे में बात करने बैठा तो फिर ये वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, और मैं ये नहीं चाहता। वैसे अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो फिर मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी, तो फिर आप अगर चाहो तो फिर वो देख सकते हो। बाकी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये एडेप्टेशन एकदम बेस्ट है, इसमें और भी कई सारे इम्प्रोवाइजेशन किए जा सकते हैं इसके VFX ये सबको लेके। इसका पहला सीजन आया जिसमें 8 एपिसोड्स है, और सेकंड सीजन की अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुकी है। खैर, ये थी 9 बेस्ट वेब सीरीज जो कि आपको नेटफ्लिक्स पे जरूर देखना चाहिए। बाकी आप बताओ कि आपने इसमें से कौन सी सीरीज देखी है और कौन सी नहीं। हाँ, मुझे पता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिसने ये सारी वेब सीरीज ऑलरेडी देख रखी होगी, तो मे भी उनको नेक्स्ट वीडियो में कुछ ना कुछ मिल जाए देखने के लिए। बाकी अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलूंगा मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।